वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से यहाँ पे आने के चांसेस है। राजस्थान बोर्ड क्लास 12th। तो यहाँ पे जो जो मेन क्वेश्चंस आने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से, वो क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करी गई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो, if there is no change in the quantity demanded of a good with the change in its price then the demand will be। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वांटिटी डिमांड में अगर चेंज नहीं हो और प्राइस कितनी भी चेंज हो रहा है तो डिमांड क्या रहेगी, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, इनफाइनाइट या परफेक्टली इलास्टिक। तो ये कंडीशन परफेक्टली इनइलास्टिक में होता है जिसके अंदर क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती और प्राइस कितनी भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, if the proportionate change in quantity demanded is equal to the proportionate change in price then the elasticity is। जितना proportion change हो रहा है quantity demand में उतना ही proportion equally change हो रहा है प्राइस के अंदर, तो वो कौन सी elasticity रहेगी, perfectly unitary, infinite या perfectly inelastic। unitary inelastic रहेगी क्योंकि unitary में equal to 1, यानी कि जितना proportion change हो रहा है quantity demand में उतना proportion change हो रहा है प्राइस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया गया है, if the proportionate change in quantity demand is greater than the proportionate change in price it is called। quantity demand में proportionate change ज़्यादा होगा जितना प्राइस से, मतलब यानी कि बताया गया क्वेश्चन में कि जो quantity का change है वो ज़्यादा है according to price, प्राइस का अकॉर्डिंग, मतलब प्राइस के rather than प्राइस में चेंज कम है और क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा है, तो वो proportionate किसका है, ज़्यादा है, अभी मोर देन 1 है, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक है, क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया कि क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है प्राइस के बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है फोर्थ, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू राइज इन प्राइस इन द केस ऑफ एन इनइलास्टिक डिमांड। अगर कंज्यूमर का खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, प्राइस अगर बढ़ती है तो इनइलास्टिक डिमांड में क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। देखो, इनइलास्टिक डिमांड का मतलब वो डिमांड वहाँ पे चेंज नहीं करेगा, डिमांड रखेगा, लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो यहाँ पे खर्चे बढ़ेंगे या घटेंगे, तो खर्चे ऑब्वियसली या एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो इंक्रीजेस पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बता रहा गया फिफ्थ, इफ देयर इज 10% राइज इन प्राइस ऑफ समोसा, जो समोसे की प्राइस है वो 10% बढ़ गई एंड 10% डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड भी 10%, मतलब इक्वली प्रोपोर्शनेट इक्वली आ गया दोनों का, प्राइस का क्वांटिटी का, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यूनिटरी इलास्टिक रहेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों में प्रोपोर्शनेट बराबर चेंज हो रहा है, प्राइस में भी और डिमांड के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया 6 नंबर, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व ऑफ ए फॉर्म। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड कर्व कैसा रहता है, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का नेचर है कि लार्ज बायर सेलर्स रहेंगे, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगा, फ्री एंट्री एग्जिट रहेगी, तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगी और प्राइस चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, द डिमांड ऑफ लग्जरी आइटम। लग्जरी आइटम की डिमांड क्या रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी या इनफाइनाइट। तो यहाँ पर रिलेटिवली इलास्टिक रहेगी क्योंकि लग्जरी डिमांड जो होती है वो जितना प्राइस चेंज होता है उससे ज़्यादा उसकी, मतलब प्रोपोर्शनेट ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, तो यहाँ पर रिलेटिवली इलास्टिक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, ज्योमेट्रिक मेथड को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, प्रोपोर्शनल मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड या नॉन ऑफ दिस। तो पॉइंट मेथड बी ऑप्शन को ज्योमेट्री मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, दिस मेथड स्टडी अ सेगमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व वेयर द सेगमेंट लीज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया कि ये सेगमेंट के ऊपर स्टडी करता है जहाँ पे डिमांड कर्व का जो सेगमेंट है 2 पॉइंट के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पे कौन सा कर्व, कौन सा मेथड कहलाता है। परसेंटेज मेथड में वो चेंजेस बताता है, ज्योमेट्रिक मेथड में भी चेंजेस बताता है, लेकिन ये लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट के बीच में बताता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंसेस प्राइस इनटू क्वांटिटी, जितना एक्सपेंसेस 3 भी यहाँ पे बताता है, 3 बेसिस पे बताता है। यहाँ पे यूनिटरी या फिर इलास्टिक या नॉट इलास्टिक, इन इलास्टिक। तो यहाँ पे मेन है आर्क मेथड। आर्क मेथड 2 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व में चेंज बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फॉर नेसेसरी गुड्स। जो प्राइस इलास्टिसिटी रहेगी नेसेसरी गुड्स की, मतलब बहुत ज़रूरत है उन गुड्स की, बहुत ज़रूरी गुड्स है, उनकी इन इलास्टिक ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर इलास्टिक नहीं करता, चाहे उसकी प्राइस जो है इन इलास्टिक रहेगी, डिमांड चेंज नहीं करता, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी नेसेसरी गुड्स में। चाहे कितनी भी प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, प्राइस इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, डिमांड वही इन इलास्टिक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है 11th, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कंफर्टेबल आइटम। कंफर्टेबल आइटम मतलब नॉर्मली कंफर्ट देने वाले आइटम, जो हमें फ्लेक्सिबल फील कराते हैं, उन आइटम्स की बात करी गई। तो यूनिटरी रहती है यहाँ पे, जितना चेंज होगा उतना डिमांड में, जितना चेंज होगा प्राइस में उतना डिमांड में यहाँ पे चेंजेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया 12th, डिमांड विल बी डैश फॉर दोज कमोडिटीज होज कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड। डिमांड क्या रहती है उन कमोडिटीज़ की जो पोस्टपोन कर चुके, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी। तो इलास्टिक पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी का? लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व ऑब्लिक अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, या फिर चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो ए ऑप्शन है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ये फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मेथड में इंक्लूडेड होता है और इसका यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात करी गई है, नेक्स्ट ये है ज्योमेट्रिक मेथड का, जो बताया गया कि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।